नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सर्व शिक्षा अभियान को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। बुनियादी विद्यालय को भी सुधारने पर दिया गया जोर। सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई से हो रही है शुरू। पानी में डूबने से एक युवक की मौत और सड़क दुर्घटना में भी एक युवक की मौत। सिधवलिया के रामपुर में गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। कलेक्टेरिएट में गाड़ी पार्क करने वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना और 1 क्विंटल 27 किलो चांदी भी पुलिस ने किया जब्त। 3 लोग हिरासत में। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान की सफलता को लेकर शिक्षा विभाग के जुड़े सभी वरीय पदाधिकारियों तथा अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई और बैठक में जिले में चल रही सर्व शिक्षा अभियान के तहत योजनाओं की समीक्षा की गई तथा कुछ विद्यालयों में जो योजनाएं स्वीकृत की गई हैं उन पर भी चर्चा किया गया और उनके बजट को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द बजट की स्वीकृति करने के बाद योजना को पूरा किया जाए। इसमें प्रारंभिक विद्यालयों में 60 बालक शौचालय और 90 बालिका शौचालय तथा 2 विद्यालयों में विद्युतीकरण और 7 भवनहीन विद्यालयों का भवन निर्माण कराया जाना है। इन सभी विकास कार्यों की जिलाधिकारी ने समीक्षा की। जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए टीम का चयन 30 जुलाई से शुरू होगा और इसमें अंडर 17 बालक और बालिका हिस्सा ले सकेंगे। इसमें बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों के बच्चे ही इस टीम में हिस्सा लेंगे और जिला स्तरीय टीम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। इसके लिए 29 जुलाई तक जिन विद्यालय के बच्चों को खेल में हिस्सा लेना है उन विद्यालय के द्वारा जिला शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर थाना क्षेत्र के बसडीला के रहने वाले अर्जुन कुमार मांझी का गंडक नदी में डूबने से मौत हो गया। प्राप्त जानकारी अनुसार मकुंदिया पुल के पास बच्चों के साथ नहाते समय अर्जुन गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पानी के अंदर कई घंटों तक खोजबीन करने के बाद अर्जुन के शव को बरामद किया और उसको सदर अस्पताल में लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने मृत घोषित करते हुए शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। यह मृत युवक लक्ष्मण माझी का पुत्र बताया जा रहा है और घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के रामपुर में हुए इलेक्ट्रीशियन की हत्या के मामले में मृतक रोहित की मां अंजू देवी के बयान पर सिधवलिया थाने में 2 लोगों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और इसी मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की मां अंजू देवी ने अपने पड़ोसी पुण्यदेव सिंह और उनके पुत्र विजय सिंह पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने पुण्यदेव सिंह को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। बताते चले कि रोहित कुमार घर के बाहर बैठा हुआ था और तभी किसी ने इसके सर में गोली मार दी, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर ले जाते समय इसकी मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में हत्या आत्महत्या दोनों ही बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही थी, परंतु मृतक के परिजनों ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव के समीप नेशनल हाईवे 101 पर सोमवार की देर शाम एक अनियंत्रित टाटा मैजिक गाड़ी ने साइकिल सवार किशोर को रौंद दिया, जिससे भुटेली राम का 16 वर्षीय पुत्र दिलीप कुमार राम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसको स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया और पटना ले जाने के दौरान
दौरान रास्ते में ही दिलीप कुमार राम की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोपालगंज के समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान परिवहन पदाधिकारी के साथ पुलिस बल के जवानों ने सघन अभियान चलाते हुए कुल 25 वाहनों पर जुर्माना लगाया, जिसमें 24,500 रुपए की धनराशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। इस दौरान परिवहन पदाधिकारी ने आम लोगों से अपील किया कि समाहरणालय परिसर में अवैध पार्किंग न करें, क्योंकि पार्किंग के लिए जिला प्रशासन ने जो स्थान चिन्हित किए हैं वहीं लोग अपने वाहनों की पार्किंग करें। चिकित्सक किसी भी बीमारी के दवाओं का पूरा कोर्स खाने की बात करते हैं और यह तब अधिक जरूरी हो जाता है जब बीमारी गंभीर हो। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने टीबी के मरीजों को भी यह नसीहत दिया है कि लोग अपनी बीमारी को लेकर दवाइयों का पूरा डोज खाएं, अन्यथा बीच में ही दवा छोड़ देने से टीबी के दूसरे रूप भी गंभीर नतीजे लेकर आते हैं, जिसके वजह से लोगों को भारी परेशानी होती है और कई मामलों में रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए लोग टीबी की दवाओं का चिकित्सक के निर्देशानुसार पूरे डोज का सेवन करें। दिल्ली से आ रही एक बस के अंदर से कुचायकोट पुलिस ने 1 क्विंटल 27 किलो चांदी के जेवर बरामद किए हैं और इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। इन तीनों युवकों के द्वारा चांदी के जेवरात को लेकर कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी जेवरों को जब्त कर लिया है और तीनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इसकी जानकारी सेल टैक्स के अधिकारियों को भी दे दी गई है और सेल टैक्स के अधिकारी भी कुचायकोट पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। वहीं प्राप्त जानकारी अनुसार यह चांदी आगरा से लाई जा रही थी और इसको छपरा के किसी व्यवसायी के यहाँ पहुंचाना था। कटिया थाना के बेलौरा गांव की एक महिला को साइबर अपराधियों ने ठगी का शिकार बना लिया। महिला के खाते से अपराधियों ने 42,500 रुपए उड़ा लिए। दरअसल यह महिला बेलौरा गांव के राम ध्यान यादव की पत्नी मीना देवी बताई जा रही है। यह सोमवार को केनरा बैंक में पैसा निकालने के लिए पहुंची थी, परंतु बैंक में लिंक नहीं होने के वजह से इसका पैसा नहीं निकला और उसके बाद यह महिला एटीएम से पैसा निकालने के लिए पहुंची हुई थी। तभी वहां बाहर खड़ा एक व्यक्ति इसका एटीएम लेकर मदद करने के लिए आगे बढ़ा और महिला ने एतराज जताया तो उसने तुरंत एटीएम वापस कर दिया, परंतु इतने ही देर में युवक ने एटीएम बदल दिया था और वह वहां से फरार हो गया। बाद में महिला बैंक में पहुंचकर जब इसकी शिकायत करने लगी, उसी वक्त उसके खाते से पैसे निकालने का मैसेज उसके मोबाइल पर पहुंचा तो महिला अवाक रह गई। इसके खाते से 42,500 रुपए उड़ा लिए गए, जिसके बाद महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। विजयपुर प्रखंड के नौतन पंचायत के बिलरुआ गांव में कचरा प्रबंधन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विजयपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार एवं नौतन पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नरगिस सिंह सहित सभी वार्ड सदस्य और सफाई कर्मी मौजूद रहे और यहां लोगों के बीच डस्टबिन का वितरण किया गया और कचरा प्रबंधन को लेकर अब जल्द ही इस पंचायत में कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। जदयू पार्टी के संस्थापक सदस्य और गोपालगंज के प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल को जदयू पार्टी के तरफ से प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद गोपालगंज के पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रमोद पटेल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रदेश सचिव बनाने के बाद प्रमोद पटेल ने भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को भी धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा कि मुझे यह नई जिम्मेदारी मिली है और इसको लेकर अब मैं पार्टी की मजबूती को लेकर काफी सक्रियता से काम करूंगा। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह को भी जदयू पार्टी ने अपना प्रदेश प्रवक्ता मनोनीत किया है, जिसके बाद मंजीत सिंह को स्थानीय नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। मंजीत सिंह ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तथा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को धन्यवाद दिया है।
गोपालपुर थाना क्षेत्र के बनिया छापर गांव में चोरों ने सोमवार की देर रात एक साथ दो घरों में धावा बोलकर लाखों रुपए के जेवर और कीमती सामान की चोरी कर ली। चोरों के द्वारा दो परिवारों को निशाना बनाया गया और चोर आसानी से फरार हो गए, जिसके बाद इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। प्राप्त सूचना अनुसार बनिया छापर गाँव के विद्या राय और इसी गाँव के रमेश राय के घर इस चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है और इसमें लाखों रुपए के गहने और नकदी सहित अन्य कीमती सामानों की चोरी की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पीड़ित परिवार के लोगों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। गांव के लोगों का कहना है कि पुलिस रात्रि में अगर क्षेत्र में गश्ती सक्रियता से करती तो इस तरह के चोरी की घटनाएं सामने नहीं आती। वहीं थामे जंक्शन पर नशाखोरानी गिरोह ने एक युवक को निशाना बना लिया और उसके सारे सामान लूट कर फरार हो गए। यह युवक दुबई से अपने घर वापस लौटा था। इसी दौरान नशाखोरानी गिरोह का शिकार हो गया। यह युवक बेहोशी की हालत में मिला, जिसके बाद लोगों ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसका इलाज चल रहा है। यह पीड़ित युवक फुलवरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला मनोज बैठा बताया जा रहा है। वहीं इसकी जानकारी परिजनों को दे दी गई, जिसके बाद परिजन भी अस्पताल पहुंचे और मनोज के सभी सामान की चोरी कर लिए जाने के बाद परिजन काफी दुखी और नाराज हैं। जिला प्रशासन ने सभी लोगों से निवेदन किया है कि लोग बाहर से आते समय या सफर करते समय नशाखोरानी गिरोह से सतर्क रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा कोई भी दिया हुआ सामान नहीं खरीदें और नहीं खाएं। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सर्व शिक्षा अभियान को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। बुनियादी विद्यालय को भी सुधारने पर दिया गया जोर। सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई से हो रही है शुरू। पानी में डूबने से एक युवक की मौत और सड़क दुर्घटना में भी एक युवक की मौत। सिधवलिया के रामपुर में गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। कलेक्टेरिएट में गाड़ी पार्क करने वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना और 1 क्विंटल 27 किलो चांदी भी पुलिस ने किया जब्त। 3 लोग हिरासत में। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।